नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। ग्रामीण और अपराधियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग भी की। पीरपैती के लकड़ाकोल गांव की घटना है। अगवा युवक को छुड़ाने गई थी पुलिस। राजेश यादव और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप लगा है। विजय हमारा गाड़ी ले गया था 14 चक्का BR10 GB 2601 चलाने के लिए पाकुड़। ना गाड़ी दे रहा था, ना मेरा पेमेंट दे रहा था, ना 4 साल से हमें कोई पता दे रहा था। हमने वैष्णो देवी से आया और उनको सबौर स्टेशन पे पकड़ा। वहाँ से उनको घर लाए सुरक्षित, यहाँ खिलाए पिलाए रखे। 8 बजे रात्रि को आए, जो सामने गाड़ी लगी हुई है इस गाड़ी से उतरे और अनाधुन फायरिंग करने लगे। हम लोग सर फायरिंग कौन किए थे? फायरिंग सिविल में जो प्रशासन आई हुई थी वही फायरिंग की है। अच्छा, सरकारी रिवॉल्वर से की है। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सर शाम के हम लोग सोचे सर भी हो सकता है अपराधी हो। हम लोग सर मेरे पिताजी थे, भागने लगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर दरभंगा से बताते हैं, जहां ट्रेन में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा और मारपीट की है। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड के शीसो स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में उपद्रवी युवक का मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक बेल्ट और लाठी डंडे के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दौड़ा कर मारपीट की जा रही है। मारपीट में 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय युवक पर मारपीट करने का आरोप लगा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक युवक का पूरा समूह जिस तरीके से हमला कर देता है। पैसेंजर ट्रेन में हंगामा और मारपीट की गई है। उस ट्रेन से जाते हैं पढ़ने के लिए, 9 बजे ट्रेन से यहाँ से जाते हैं हम लोग। और जब भी जाते तो शीशों का कम से कम 15-20 लड़का रहता है स्टेशन पे। वो सब धांधली करता है और सबको मारता पीटता, पब्लिक को भी और सबको मारता वो लोग। और मोबाइल सब छीन छान करता, पैसा वैसा छीन छान करता। खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां मानवीय संवेदना शर्मसार हो गई। झवा बहियार गांव में चोरी के आरोप में मासूम बच्चों के पिटाई का मामला सामने आया है। दबंगों पर 4 मासूम बच्चों के हाथों को रस्सी से बांधकर पिटाई का आरोप लगा। यही नहीं, दबंगों ने बच्चों को पूरे गांव में घुमाया भी है। बच्चों की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में एक व्यक्ति के घर से 25 किलो मटर दाना की चोरी हो गई थी, जिसके आरोप में बच्चों की पिटाई की गई। हालांकि प्रशासन ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। द्वारा बच्चों का हाथ बांध करके घुमाया गया है। क्या मामला है? मामला वो मटर चोरी हुआ था, तो यहाँ का नागरिकों सब उनको लौटा लिया। कितना किसके यहाँ से मटर चोरी हुआ था? रवीन मंडल के यहाँ से। अच्छा, तो हाथ बांध कर कौन लोग घुमा रहे थे? वो बच्चे सब घुमा रहा था, ग्रामीण लोग ही। ग्रामीण। लेकिन कई सवाल है जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि चोरी के आरोप में बच्चों को तालिबानी सजा क्यों। सवाल ये कि चोरी के आरोप में बच्चों को तालिबानी सजा क्यों दी गई। इसके साथ ही सवाल ये भी कि कानून हाथ में लेने का हक ग्रामीणों को किसने दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, कब सलाखों के पीछे होंगे आरोपी। क्या ग्रामीणों की आंखों से शर्म का पानी सूख गया है। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराध इतना बढ़ चुका है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। चिराग पासवान भी तो सरकार का अंग है। चिराग पासवान पहले तो अपनी ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी दिखा रहे हैं कि वो कितना कमजोर हो चुके हैं। चिराग पासवान को यदि दिखाई दे रहा है कि बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, तो वो उसी गठबंधन में क्यों है। आज तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं। चिराग पासवान जी एक तो अपनी सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं, और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार
में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? अब तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। बिहार में अब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता। बिहार में अब किसी भी अपराधी को मुख्यमंत्री आवास से प्रश्रय नहीं मिलता है। कोई अपराधी मुख्यमंत्री आवास में नहीं पाया जाता है। मुख्यमंत्री के साले, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अपराधियों की पैरवी पुलिस से नहीं करते हैं, क्योंकि अब लालू का जंगल राज नहीं है। तेजस्वी यादव जी, जिनके माता पिता का शासनकाल जंगल राज का पर्याय रहा, जिनकी पार्टी में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, उन्हें इस तरह बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर वो एनडीए नेताओं पर कटाक्ष करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी से जो अपराधी तत्व हैं उनको बाहर करना है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप ने टीम बना ली है और तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तेज प्रताप यादव की टीम को मदन यादव ने ज्वाइन किया है। मदन यादव भोजपुर के शाहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मदन यादव को टीम तेज प्रताप समर्थन भी करेगी। तेज प्रताप ने मदन यादव को जिताने की अपील भी की। तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बताया। तेज प्रताप ने कहा कि ये टीम चुनाव लड़ने वाले युवा पीढ़ी को सपोर्ट करेगा। तेज प्रताप ने टोपी का रंग भी बदल लिया है। तेज प्रताप हरी टोपी की जगह पीली टोपी में नजर आए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप निर्दलीय कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहां से लड़ तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया। आज से खुजलाते रहें गाल ऐसे ऐसे करके। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय, और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। वहीं तेज प्रताप के महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है। परिवार तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, इससे तेज प्रताप हतोत्साहित हैं, परेशान हैं और निराश हैं। जिस घबराहट में तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने की बात की, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें अथवा तेज प्रताप यादव की बात करें, दोनों की हार सुनिश्चित है। देखिए, तेज प्रताप यादव जी ने क्या कहा ये उतना महत्व नहीं रखता। महत्व ये है कि बिहार की जनता क्या कहती है, और बिहार की जनता कहती है कि एनडीए ने 20 वर्षों में बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। भाई तेज प्रताप जी महुआ से चुनाव लड़ेंगे कि पूरे बिहार में वो उम्मीदवार उतारेंगे, ये भाई तेजस्वी जी और उनके बीच का अंदरूनी मामला है। हम तो बस इतना जानते हैं कि जो अपने परिवार का नेतृत्व ठीक से नहीं कर सकता, वो बिहार का नेतृत्व क्या करेगा। दरभंगा में मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के चुनाव के बहिष्कार करने वाले बयान पर हमला बोला है। संजय सरावगी ने तेजस्वी को नक्सली और लुटेरा बता दिया। मंत्री संजय सरावगी ने कहा, नक्सली ही चुनाव का बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार कौन करता है या कौन अपील करता है? नक्सली लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक बार, अर्बन नक्सली, सब यही अर्बन नक्सली हैं ये लोग। नक्सली लोग ना चुनाव से भागता है, वो ठीक है, इनका हारना तय है। जब ये लोग विपक्ष में रहते हैं तो चुनाव से भागते हैं, अर्बन नक्सली की भूमिका में आते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं तो लुटेरे की भूमिका में रहते हैं। और न्यूज 18 की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। सरकार की सहमति के बाद बेल्ट्रॉन से बहाल डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने आखिरकार 10वें दिन हड़ताल स्थगित कर दी है। दरअसल सेवा समायोजन विशिष्ट नियमावली, 60 साल तक सेवा सुरक्षा, अपील प्राधिकार सहित कई मांगों को लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हड़ताल पर थे। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आईटी सचिव अभय कुमार सिंह ने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के साथ वार्ता की, जिसमें मांगों पर सहमति जताई गई है। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार खबर दिखाए जाने के बाद आईटी सचिव अभय कुमार सिंह ने
बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटर से वार्ता की है और वार्ता के बाद लगभग सभी मांगों पर सहमति भी बन गई है। हालांकि अब तक लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिला है, बावजूद डेटा ऑपरेटरों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला ले लिया है। ये तमाम जो डेटा ऑपरेटर हैं, देख सकते हैं कि आज 10वें दिन गर्दनीबाग से अपने अपने घर लौटेंगे, क्योंकि बेल्ट्रॉन से बहाल होने के बाद लगातार एक तरह से अपनी मांगों पर ये लोग डटे हुए थे और कई बार आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, बावजूद मांगों पर विचार नहीं हो रहा था। लेकिन चुनावी साल है और मानसून सत्र के दौरान सभी गर्दनीबाग पहुंचे थे और यहां से लगातार सरकार तक न्यूज़ 18 के जरिए आवाज़ पहुंचा रहे थे। आवाज़ पहुंची, सरकार ने संज्ञान लिया है और सेवा समायोजन छोड़कर लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है। अब क्या शर्त इन लोगों ने रखा है, जरा हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, 10वां दिन है आज, हड़ताल स्थगित कर रहे हैं आप लोग, क्या भरोसा दिया गया है? देखिए, हम तो पहले न्यूज़ 18 के टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्रमुखता से सभी खबर को दिखाया और उसके बाद सरकार हरकत में आई और सरकार सभी बिंदुओं पर वार्ता के लिए और हम लोगों को बुलाया गया। तो कल मांग यह हुआ कि बेल्ट्रॉन से जो कार्यरत कर्मी है उनके लिए विशिष्ट नियमावली की बात कही गई, उसमें 25 नंबर का अधिमानता की बात हुई, उसके बाद जो है ग्रेच्युटी की बात हुई, उसके बाद अपील का प्रावधान और सेवा वापसी के बाद पुनर्बहाली योग्य की जो अनुशंसा है उसको विलोपित करने की बात। अब तो आप लोग घर वापस लौट रहे हैं? जी हाँ, सरकार ने जैसे आश्वासन दिया है तो अभी हम लोग घर लौट रहे हैं, लेकिन फिर हम लोग 11 तारीख से पुनः यहाँ पर आकर धरना स्थल पे बैठेंगे। रक्षा मंत्री ने मुहिम के तौर पर खबर दिखाने का काम किया, सरकार ने संज्ञान लिया, कई मांगों पर एक तरह से सहमति बनी है, लेकिन लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि तमाम जो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, डेटा ऑपरेटर हैं, इन्होंने सरकार के अधिकारियों पर भरोसा किया। तो पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हर रोज हम आपको दिखाते हैं।